We had to start with quadratic equations today in the class. अब तुम लोगों के जो मैंने दिए हैं असाइनमेंट शीट्स उसमें कोई डाउट है 10th वाले और 11th वाले में? नहीं है किसी के डाउट? No, sir, I have one doubt. Which question? So question number 9. Question number 9. So question number 7. Of which assignment बच्चे? Assignment 11. 11. Assignment 11. Question number 7. सर आपकी स्क्रीन No, शेयर sir, 9. Yes. So 7 also. Seven and 9, right? Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Yes, good evening. प्लीज सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लें. सर मैं आज सर उसमें अपलोड नहीं कर पा रहा था. आज क्या हो गया? आज फाइल साइज तुम्हारा ठीक था? सर बोल रहा था कि सर डेडलाइन क्रॉस हो चुकी है इसलिए. 2 दिन से ज्यादा हो गया होगा इसलिए नहीं कर पा रहे. 2 दिन ही तो है सर. आज ही आपने फर्स्ट को किया, आज थर्ड है. मैं अब 1 वीक कर दिया करूंगा उसमें, तुम लोग को नहीं कर. ओके सर. मेल पे भेज देना. हाँ सर, भेज दूंगा क्लास के बाद. Yeah. So 7th question, let's do this 7th question first. A boat goes 16 km upstream and 24 km downstream in 6 hours. ठीक है, तो 16 km upstream means 16 by x minus y plus 24 km downstream 24 by x plus y is equal to 6 hours. है ना? हम लोग बोट का जो स्पीड है x मान रहे हैं और स्ट्रीम का स्पीड y मान रहे हैं. ठीक है. Now it can go 12 km upstream means 12 by x minus y and 36 km downstream 36 by x plus y in the same time is equal to 6 hours. अब तुमको दो इक्वेशन मिल गया, इसको सॉल्व करना है. 1 by x minus y को अगर हम लोग u ले लेते हैं तो 16u plus 24v is equal to 6. 12u plus 36v is also equal to 6. अब देखो 24 और 36 में अगर हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 48u प्लस 72v इज इक्वल टू 18 और ये 24u प्लस 72v इज इक्वल टू 12. सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा. 48 माइनस 24 इज 24u. 18 minus 12 is 6. So u is equal to 6 upon 24. 1 by 4 हो जाएगा.
u का वैल्यू 1/4 है, किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो। पहले वाले में अगर कर लेते हैं तो 16 इंटू 1/4 इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस ऑफ 24v इज इक्वल टू 6 है। So this will give you 24v is equal to 6 minus 4 2, और v is equal to 1/12। तो u क्या था हमारा, x माइनस वाई का रेसिप्रोकल था, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे तो ये 2x इज इक्वल टू 16 है, x इज इक्वल टू 8 हो गया और y इज इक्वल टू 4। Sir, I had some doubts in assignment 10. दे रहा हूँ, पहले इसको बताना। Okay, sir. 11th वाला किया तुमने? Sir, 11th वाला भी start नहीं किया, 10th किया। क्यों भैया, मतलब इतना धीरे क्यों चल रहे हो? Sir, 10th थोड़ी मुश्किल लग रही थी। सेवेंथ वाला लिख लिया सबने? Yes, sir. Now सेवेंथ के बाद हम, आपका डाउट था 9th, राइट? Yes, sir. Now, person rowing at the rate of 5 km per hour in still water takes thrice as much time in going 40 km upstream as in going 40 km downstream. Find the speed of the stream. तो जो रोइंग स्पीड है वो दे रखा है, ठीक है? So let speed of stream be y km per hour. तो कह रहा है takes thrice as much time in going 40 km upstream as in going 40 km downstream. Upstream जाने में 40/5 minus y लगेगा, राइट? और डाउनस्ट्रीम जाने में 40/5 प्लस y लगेगा। 3 times this time is equal to, ये लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन हो गया है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है भी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 40 times 5 प्लस y, ये 40 कैंसिल कर लो ना, ज्यादा आसान रहेगा। 5 प्लस y इज इक्वल टू 3 times 5 माइनस y, तो 5 प्लस y इज इक्वल टू 15 माइनस 3y, और 4y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10/4, दैट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। फिर बच्चों Yes, sir. और कोई है डाउट? No, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. रूल आज एक ही डिवाइस से, ये कैसे ठीक हो गया तुम्हारा? सर 2 ही है। दूसरा कहाँ है? सर दूसरा कहाँ गया सर? यहीं पे सर पीसी और वो फोन को कनेक्ट कर रखा है। वो वही, मतलब ऐसे दिख हम मुझे एक ही रहा है। सर वो क्या कहते हैं, मोबाइल जो है मेरा वो पीसी से कनेक्टेड है, तो मेरा मोबाइल ही कैमरा बना हुआ है पीसी का। भाई साहब, इतना तुम जो इज्जत लगाते हो, तुम
उनको कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना चाहिए। हाँ सर। मानवी के घर में भी कुछ खराब होता है, तुम ही जाते हो क्या उसको ठीक ठाक? नहीं नहीं। नहीं। पूछ ले तो पीसी के बारे में कुछ भी। चलो अब ये इसके बाद और कौन सा 10th वाला असाइनमेंट शीट यस सर। है ना? एक मिनट जस्ट लेट मी। टेंथ असाइनमेंट शीट बड़े मुद्दे तुम लोग उखाड़ उखाड़ के। हाँ, कौन सा है तुमको इसमें? सर 4th 9th एंड 10th। आज का क्लास तुम्हारा डाउट में ही चला जाएगा, तुम अपना डाउट पूछो। बाकियों का भी है किसी का डाउट इसमें? No, sir. शिवम, या यस फिर सर। तुम उतना होशियार नहीं हो या फिर ये सब ज्यादा तेज? कुछ ना कुछ तो बात किया है ना सबने? कौन कौन सा बोला शिवम? 4th सर और 4th 9th एंड 10th। सर टेस्ट मंडे वाली क्लास में होगा ट्यूसडे वाली क्लास में? मंडे वाली क्लास में होगा। ओके। पेपर बन गया है तो होशियारी से अच्छे से कर लेना। ठीक है सर। Places A and B are 100 kilometer apart. So we have these two places A and B which are 100 kilometer apart on a highway. One car starts from A, another at B. If the car travels in the same direction, थप्पड़ लगाएंगे। NCERT का क्वेश्चन है, मैंने क्लास में बताया है ना? 2 बार बताया और ये तीसरी बार तो पूछ रहा है। उल्टा लटकाएंगे तुम, है? और उस समय भी मैंने बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुनो, देखो, समझो। A and B, ध्यान दिया करो ना क्लास में, और पुराना वीडियोस देखा करो मेरे लेक्चर्स का। वो सारा चीज शेयर ही इसलिए करते हैं कि तुम लोग एक चीज बार बार मत पूछो, खुद से भी मेहनत करना है। A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A, यहाँ से एक गाड़ी शुरू हुई और दूसरी गाड़ी यहाँ से शुरू हुई, ठीक है? एंड इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, मान लो ए वाला जो ट्रेवल कर रहा है वो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है और B से जो चला वो y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, और ये टोटल 5 आवर्स तक चल रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार विच हैज स्टार्टेड फ्रॉम A विल बी 5x, होगा ना, स्पीड इन Yes. टाइम। और Yes, sir. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार व्हिच हैज स्टार्टेड फ्रॉम B इज 5y, है ना? Yes. और इन दोनों डिस्टेंसेस को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या मिलेगा? ये वाला ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगा। Yes, sir. तो 5x माइनस 5y क्या हो गया? 100 हो गया। 100. तो Okay. इससे तुम्हें क्या मिल गया? x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, Okay. राइट? अब Yes. दूसरा क्या कह रहा है? इफ दिस ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। याद आया क्वेश्चन अभी कि अभी भी नहीं याद आया? नहीं सर याद नहीं आया नहीं अभी। याद आया क्या है? किसको किसको याद आ गया? Sir, me. Sir, me सर too. अभी कुछ क्लास पहले ही तो किया था। ध्यान दिया करो, ध्यान दिया करो इसका। अब देखो ये दोनों यहाँ पे मूव करेंगे। अब ये 1 घंटे तक चलता है पहला वाला, तो x इंटू 1 जाएगा, और दूसरा वाला जो चल रहा है वो y इंटू 1 जाएगा 1-1 घंटे में, और Yes. दोनों मिलके टोटल डिस्टेंस क्या ट्रेवल करेंगे? 100 किलोमीटर ही करेंगे ना। Okay. तो x इंटू 1 प्लस y इंटू 1 इज इक्वल टू 100। इससे मेरा क्या इक्वेशन मिल जाएगा? x प्लस वाई Is equal to इज इक्वल टू 100। दूसरा था हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। इसको सॉल्व कर लो, ऐड कर दोगे, 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू। Okay, sir. Okay.
लिख लेना बाद में, ओके ओके स्नैपशॉट लो। यस यस सर। और कौन सा बोला तुमने? सर 9th और कौन सा है 9 के बाद? 10th। इक्वेशन बना दे रहा हूँ तुम्हारे में। यस सर इक्वेशन में इशू है। 9th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर with a uniform speed, there is some defect in the train engine and therefore its speed is reduced to 4/5 of its original value. ठीक है? ओके Calculate the train. Consequently, the train reaches its destination 45 minutes late. Right? Had it happened after covering 18 kilometer more, the train would have reached 9 minutes earlier than the previous case. Find the speed of the train and the distance of the journey. Right? तो अब देखो, स्पीड को अगर x मान लेते हैं और डिस्टेंस को y मान लेते हैं, या फिर ऐसा करो, डिस्टेंस को x मानो और स्पीड इज इक्वल टू x ले लिया हमने और टाइम इज इक्वल टू y ले लिया। तो हमारा डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, x इंटू वाई होता है। यस सर। अब कह रहा है आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड देयर इज सम डिफेक्ट इन द ट्रेन इंजन एंड देयर, इसको यहाँ पे हम जल्दी से नहीं कर पाएंगे, मैं इसको कॉपी ही कर, ये अच्छा क्वेश्चन, ये डन का क्वेश्चन तुमने पूछा है। So after covering a distance of 30 किलोमीटर with a uniform speed, there is some defect. मान लो ये 30 किलोमीटर तक आया यूनिफॉर्म स्पीड से, और उसके बाद there has been some defect in the train engine and therefore its speed is reduced to 4/5 of its original speed. स्पीड मैंने बोला था x लेने के लिए, अब बाद में जाके क्या है, स्पीड हो गया 4/5x हो गया। ठीक, Consequently, the train reaches its destination late by 45 minutes. तो टाइम y था, अब जो टाइम लगा, अब कितना लगेगा? y प्लस 45 लगेगा, है ना? यस सर। स्पीड इज इक्वल टू x एंड टाइम, यूजुअल टाइम जो है वो y। नाउ हैड इट हैपेंड आफ्टर कवरिंग 18 किलोमीटर मोर, मतलब ये 30 किलोमीटर की जगह कितना, 18 किलोमीटर मोर, मतलब 48 किलोमीटर के बाद अगर इंजन खराब होता है ना, तब जाके ये स्पीड 48 किलोमीटर x स्पीड से गया और बाकी कितने स्पीड से गया? 4/5x स्पीड से गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना, 9 मिनट्स अर्लियर देन द प्रीवियस केस, मतलब इसमें 45 मिनट्स में, और ये यहाँ पे कितना, 5 + 36 मिनट्स। ठीक है ना भाई, 45 मिनट लेट ना होके 9 मिनट पहले पहुंच गया तो तभी भी तो 36 मिनट्स लेट ही पहुंचा ना। यस सर। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, राइट? सो ये इसको डिस्टेंस को ही वाई एक बार में निकल जाएगा। डिस्टेंस को अगर y ले लेते हैं तो ये 30 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस कितना हुआ? y - 30 हुआ,
और ये अगर 48 है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया, y माइनस 48 हो गया, राइट। अब देखो पहले वाले में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, दिस इज 30 speed by distance by speed means 30 by x, right, plus y minus 30 divided by 4 by 5x is equal to distance by speed मतलब y by x plus of 45 by 60 आवर्स में कन्वर्ट कर। ओके सर। और दूसरा इक्वेशन हम लोग लिखेंगे तो 48 by x प्लस y minus 48 by 4 by 5x is equal to एक्चुअल टाइम लगता वो y by x लगता यस प्लस ऑफ 36 by 60। यस ठीक है बच्चों। यस अब इस पूरे को x से अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे, पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, 30 प्लस y माइनस 30 by 4 by 5 is equal to y plus 3 by 4x होगा ना। यस सर। दूसरा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 48 प्लस y माइनस 48 by 4 by 5 is equal to y plus ठीक है। यस अब तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिख गया तुम्हें, यस सर। यस सॉल्व कर लोगे। यस लिख लिया, Yes. ले लिया ना स्नैपशॉट। यस सर। यस और कौन सा बोल रहे हो, बस सर 10th हो जाएगा, 10th हो जाएगा। ट्रेन कर्व, ये तो मैंने कराया है। यस सर। यस हो जाएगा, हो जाएगा। x into y करके जो हम लोग करते हैं, एक का बेसिकली a train covered a certain distance at a uniform speed, तो स्पीड अगर x मानते हैं तो ये क्या कह रहा है, if the train would have been 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर means x plus 6 हो गया, it would have taken 4 hours less, मतलब y minus 4 टाइम लगता है ना। यस स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है तो x plus 6 into y minus 4 is equal to xy, पहला इक्वेशन। और उसी तरह x minus 6 into y plus 6 is equal to xy, ये दूसरा इक्वेशन। ओके तो सॉल्व कर दोगे xy कट जाएगा दोनों तरफ और x और y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। यस ये भी दिया हुआ है एनसीईआरटी। ओके We'll start with quadratic equations today. सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, कौन बताएगा मुझे क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? सर quadratic equations which has the highest power 2. हाईएस्ट पावर Sir, degree is 2. Degree is 2 means. is. So a polynomial when equated to 0, and a polynomial of degree 2 when it is equated to 0 having one variable is called quadratic equation, right? Yes. So any equation of the form px is equal to 0 where px is a polynomial of degree 2 is a quadratic equation, but when we write the terms of px in descending order of their degree, then we get the standard form of the equation. So जब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ x का पावर 2 है, b में जो x का पावर 1 है यहाँ पे सेकेंड टर्म में, और थर्ड में x का पावर 0 है,
सो जो डिसेंडिंग जो पावर है दैट इज इन डिसेंडिंग फॉर्म ऑर्डर, राइट? पावर ऑफ x इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सो जब ऐसा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो क्या है? दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. भाई 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये वाला पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा ना. जाएगा वो। अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया तो वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा ही नहीं, है ना, क्योंकि डिग्री 2 तो गायब हो गया ना, अब तो डिग्री 1 इक्वेशन बन गया. तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट कैन नॉट बी इक्वल टू. बाकी x का कोफिशिएंट 0 हो सकता है, मतलब तुमको कोई ऐसा नंबर दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इवन दो यहाँ पे x का टर्म नहीं है, x का टर्म नहीं है, मतलब देयर इज नो, मतलब द कोफिशिएंट ऑफ x इज 0. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर प्लस 0 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया? 0 है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0 हो गया, राइट? यस. So x square plus 3 is equal to 0. This is also a quadratic equation, even though it does not have a term of x. Clear, bachcho? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0. Now the first question which is being asked in quadratic equation is check whether the following equation is quadratic or not. तो तुमको क्या करना है? इसको सॉल्व करना है और इसको फिर कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है कि नहीं. अगर ये उस फॉर्म में है तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर नहीं है उस फॉर्म में तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, राइट? फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला अगर हम लोग देखें, सो दिस इज x minus 2 होल स्क्वायर प्लस ऑफ 1 इज 2x minus 3. इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3. सबको एक तरफ लेके चले जाओ, x स्क्वायर माइनस 6x और ये 4 प्लस 1 5 और माइनस 3 इधर आ जाएगा, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा. तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. सो सिंस तुम इसमें लिखोगे since it is of the form ax square plus bx plus c equal to 0, hence this is a quadratic equation. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. सॉल्व Yes, sir. करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे और तब बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. हाँ जी सर. Yes, sir. मेहुल तुम्हारा कंप्यूटर मर गया क्या? तुम्हारा फोटो चला गया? कैमरा बंद हो गया मेहुल का, स्वयं का भी, चालू हो गया सर. अद्वित का भी बंद है. सेकंड है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2. ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 और इसको सॉल्व करोगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. देखो देखने में तो ये क्वाड्रेटिक लग रहा है डिग्री 2, लेकिन ये डिग्री 2 वाला जो दोनों इक्वेशन है दोनों तरफ ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर और x स्क्वायर. तो ये जो कैंसिल हो गया, अब ये क्या बचा? x प्लस 12 माइनस 4 है उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा. x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. तुम लिखोगे since it is not of the form
since it is not of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, hence it is not a quadratic equation. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड वाला चेक करते हैं. x into 2x plus 3 is equal to x square plus 1. 2x square plus 3x is equal to x square plus 1. So this x square will come here. 2x square minus x square is x square. Plus of 3x minus of 1 is equal to 0. So x square plus 3x minus 1 is equal to 0. This is of the form ax square plus bx plus c. So it is a quadratic equation. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मानविक लिख रहा है बिल्कुल आराम से ऐसे बैठा हुआ है, लग नहीं रहा है मुझे तुमको. दिखाओ मुझे कॉपी क्या लिखे. लिखते रहा करो बिल्कुल ना, नहीं लिखोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा. हर एक चीज लिखना है, इंपॉर्टेंट. सर अभी आप इसी स्लाइड पे हो सर, ये अभी स्टार्ट किया लिखना और पिछले वाला एग्जाम्पल 1 लिखा. नहीं वो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन. सब पता है. तो हाँ सर वो लिख लिया. दिखाओ तो दिखाया काम. सर दिखाया तो. कब दिखाया भाई, मुझे तो नहीं दिखा. सर अभी तो दिखाया था. नहीं बेटा नहीं दिखा. सर वो उसके बैकग्राउंड की वजह से वो नोटबुक दिखे नहीं. तो भाई सर बैकग्राउंड भी वाइट है उसका, नोटबुक भी वाइट है, वो तो छुप रहा है. बैकग्राउंड हटाओगे तो दिखेगा. सर जैसे वो मानविक दिखा नहीं, wallpaper तुमने पे- क्या दिखाया. हम लोग को तो किसी को नहीं दिखा. यहाँ पे जितने बैठे हैं, किसी को. सर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा. तो बाद में भी लिख के भेज सकता है. अभी लिखा है कि नहीं ये कैसे पता चले. नहीं सर क्लास के बाद ही भेज दूंगा. ज्ञानी महात्मा लिखो लिखो समझे, लिखो. तो ज्ञान मत बांटो. हम तो ज्ञान लेते लेते 12 साल हो गए थे, तो सब बाल भी चढ़ गए, सफेद हो गए हैं. अब कहाँ बचे. इतना ज्ञान ले लिया है, और ज्ञान नहीं चाहिए. चलो आगे बढ़ते हैं. तो पापा मम्मी वाला ज्ञान फंडा है ना, उन्हीं लोग पे अपना. हम तो भाई दुनिया देख लिया. x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4. देख के लगेगा कि भाई क्यूबिक है, इसको तो हटा देते हैं. लेकिन ये क्यूबिक नहीं है, दोनों तरफ कट जाएगा. सर एक्स क्यूब कट जाएगा. a प्लस बी का होल क्यूब इज एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, या 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4. एक्स क्यूब कट गया. 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x is minus 4. 6x square plus 12x plus 12 is equal to 0. तो 6 को तो कॉमन लेके हटा भी सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
लिख लिया सबने? यस Yes, सर। sir. यस सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। तो ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स है, इनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। Represent it mathematically means form the quadratic equation. We don't have to solve it. We just have to form the quadratic equation first, right? So, आप देखिए जो फर्स्ट एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो वहां पे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल एज्यूम करते थे एक्स और वाई, यहाँ पे दो वेरिएबल नहीं एज्यूम करेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें यहाँ पे एक ही वेरिएबल एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, बट बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है, लेट्स डू इट दैट वे। सो लेट जॉन हैज एक्स मार्बल्स, तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स होंगे? टोटल 45 है, तो इसके पास 45 माइनस एक्स होंगे, यस सर। है ना। एक वेरिएबल हम लोग y लेते तो आपको क्या होता है x प्लस वाई 45, तो y इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स, वैसे भी निकाल सकते हैं, बट वैसे करना नहीं चाहिए, हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम लोग सिंगल वेरिएबल में ही सॉल्व करें। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल दे नाउ हैव इज 124। दे लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो अब जॉन के पास कितना बच गया? x माइनस 5, और जीवंती के पास 45 माइनस एक्स माइनस 5, सो विच इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, ठीक है। अब इनका जो अब जो नए नंबर ऑफ मार्बल्स है ना, उनका प्रोडक्ट मतलब x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो स्टार्ट में कितने मार्बल्स थे, x का वैल्यू निकालना है। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज 124। सबको राइट साइड लेके चले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यस। इसको सॉल्व करने का भी तरीका है, पेयर ऑफ मतलब इसको बेसिकली फैक्टराइज करके सॉल्व होता है, बट वील डू इट लेटर ऑन, अभी हम लोग को रिक्वायर्ड नहीं है सॉल्व। सर सिंस इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे छोड़ दे क्वेश्चन, तो कोई इशू तो नहीं होगा? क्या? सर क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू We स्टार्ट would विद। like to find out. We would like to find out how many marbles they had to start with. उनको तो ये थोड़ा ना बोला how many marbles हैं वो निकालो। ओके। वो निकालना चाहता है, उसकी मदद करो। तो मदद करने के लिए मैथमेटिकल लिखा तो है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। ठीक है सर। मैथमेटिकली उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ओके सर। अगर इसको सॉल्व करना होता है ना फैक्टराइजेशन से, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। 36 इंटू 9 324 होता है, 36 प्लस 9 45 हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। अब इसको x को कॉमन ले लोगे तो यहाँ x माइनस 36 आ जाएगा, माइनस 9 कॉमन लोगे अंदर x माइनस 36 हो गया। सो x माइनस 9 इंटू x minus 36 is equal to 0. Product of two terms is 0. कब 0 होता है? जब either of them is 0. So either x minus 9 is equal to 0 और x minus 36 is 0. इससे x के दो वैल्यूज आएंगे 9 और x is equal to 36. तो सिंपल है,
जॉन के पास अगर 9 है तो जीवंती के पास 36 होगा, जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 है। ओके सर। सर जैसे कि सर हम लोग अगर बस सर लिखे सर x² माइनस 45 x माइनस 324 सॉरी इज इक्वल टू माइनस 324 और उसके बाद लिख दे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सर वो गलत होगा, मार्क्स कटेंगे ये ना तुझे उससे? पूछा कहाँ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? सर नहीं तुमको सर, मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ। तुमको रिप्रेजेंट करने बोला गया है ना कि रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली, तो तुम बस यहाँ पे x² माइनस 45x प्लस मतलब सर नहीं सर, स्टैंडर्ड मैं फॉर्म में जनरली बोल रहा हूँ, जनरली। जनरली का ही बोल रहा हूँ। सुन तो ले मेरी पहली बात, पहले खत्म करने देगा सेंटेंस तब ना, पहले ही जनरली जनरली कर रहा है। रुक जा, कंट्रोल कर अपने आप पे। हाँ, मैंने ये बोला कि अगर हम लोग x² माइनस 45x इज इक्वल टू 324 लिखे तो वो गलत तरीका है रिप्रेजेंट करने का। स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, x² माइनस 45x प्लस 324 लाके दिखाएंगे, ठीक है। इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ। ओके आंसर मिल गया तुम्हारा कि कुछ और पूछ रहा था जनरली? सर, नहीं सर यही था। लिख लिया सबने? यस सर। Yes, sir. सो वी डिडंट हैव टू सॉल्व हियर, बट ठीक है, तुम लोगों को सिखा दिए जिससे कि आगे का एक्सरसाइज इजी पड़े। तुम कहीं ना कहीं बोलेगा ही ये वाले एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन सॉल्व करो, तो पहले ही सॉल्व कर दिया है ना। सेकंड क्या कह रहा है? A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced in that day. Let number of toys produced in a day is equal to X. Correct. Cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. तो देखो नंबर ऑफ टॉयज x है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय क्या हो जाएगा? 55 माइनस x। आ रहा समझ में? नाउ ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था? 750। मतलब नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ टोटल अमाउंट, है ना। सो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा? 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज 750 और एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। इसको ब्रेक कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 20, हम लोग को क्वेश्चन यहीं तक था, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0 हो गया। x को कॉमन ले लोगे, ये क्या हो गया? x माइनस 25 माइनस 30 को कॉमन लोगे, ये x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। x माइनस 30 into x minus 25 is 0. Product of two things is 0. Either of them will be 0. So either x minus 30 is 0 or x minus 25, this is equal to 0. So this will give you x is equal to 30 or x is equal to 25. ओके सर। यस सर। 30 और 25. सो अगर 30 नंबर ऑफ टॉयज है तो उसका कॉस्ट कितना होगा? 25 पर टॉय। अगर 25 नंबर ऑफ टॉयज है तो उसका कॉस्ट कितना होगा? 30 पर टॉय। दोनों केस में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 25 इंटू 30 करके 750 है। तो डिग्री 2 इक्वेशन है ना, इसीलिए दो सॉल्यूशन है। डिग्री 2 इक्वेशन है इसीलिए इसमें दो सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir.
लिख लो फटाफट। Written, sir. सर रिटर्न। Written, sir. Now we have to check whether the following are quadratic equation or not. फटाफट करो ये आठों पार्ट. Do all the 8 parts in the class. Exercise 4.1 first question, all the 8 parts. You have to check it. So पहले solve करो, है ना, इसको simplify करो, simplify करके देखो कि ax square plus bx plus c is equal to 0 के फॉर्म में है कि नहीं. First part, x plus 1 whole square 2 times x minus 3 x square. So we are doing the first one, x square plus 1 plus 2x 2x minus 6 2x कट गया, x square plus 7 is equal to 0. So yes, it is of the form ax square plus bx plus c. So this is a quadratic equation. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Second लिखेंगे x square minus 2x. Minus 2 into 3 is minus 6. Minus 2 into minus x is plus of 2x. सबको एक तरफ लेके आ जाओ तो x square minus 4x plus 6 is equal to 0. This again is a quadratic equation. थर्ड पार्ट है x minus 2 into x plus 1. मल्टीप्लाई कर लो इसको. x square plus x minus 2x minus 2 x square plus 3x minus x minus 3. x square और x square कैंसिल हो गए. So x minus 2x और ये 3x है. So 3x plus 2 5x minus 2x 3x हो जाएगा. So 3x minus 1 is equal to 0. So this is not a quadratic equation. लिख लिया सबने? हाँ जी सर. Yes, sir. Fourth one is x minus 3 into 2x plus 1. So this is 2x square plus x minus 6x minus 3 x square plus 5x. X square minus 6 minus 5 minus 11 plus 1 is minus 10. Minus 3 is equal to 0. This again is a quadratic equation. Fourth one is quadratic. Fifth one is 2x square minus 6x minus x plus 3 x square minus x
plus 5x minus 5 x square minus 6x and then minus 4 minus 10x plus 2 is equal to 0. This again is quadratic. Sixth one, x square plus 3x plus 1 is equal to x minus 2 whole square. X square plus 3x plus 1, x square plus 4 minus 4x. Seven x minus 3 is equal to 0. So this is not a quadratic equation. Clear, bachcho? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Now seventh one, x cube plus 8 plus 3x square into 2 plus 3 into x into 2 square is 2x cube minus 2x. तो ये क्यूबिक होगा, x क्यूब हो गया और ये 6x square, x cube minus 6x square. 4 3 are 12x minus 14x minus 8 is equal to. So this is not a quadratic equation. This is seventh one. Eighth one, x cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to x cube plus 8 minus 3x square into 2. Sorry, x cube minus 8 minus 3x square into 2 plus 3 into x into 2. x cube दोनों तरफ कट गया, ये भी क्वाड्रेटिक ही होगा. 6x square तो ये हो गया 2x square minus 13x plus 9 is equal to. So this is again a quadratic equation. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब तुम्हें क्या करना है, तो ये होमवर्क नहीं है तुम्हारा, होमवर्क पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ही 13th वाला जो एक्सरसाइज है मेरे ख्याल से, दैट इज योर होमवर्क. हाँ सर. 13th या 12th, पता नहीं, मुझे याद नहीं. 12th तो तुम लोग कर लियो ना? सर 11th की अभी तक. You have done 11th in the previous class, is it? Yes, Yes, sir. sir. So 12th one will be your homework. Okay, sir. Okay. That's a Yes. miscellaneous kind of problem, I think. Yes, sir. Yeah. Application to miscellaneous problems. So, उसको कर लेना और फिर एग्जाम की तैयारी हो जाएगी तुम्हारी. Okay, sir. So be prepared for the exam. Okay. Okay, sir. ठीक है, चलो बाय बच्चों. बाय. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you. Thank you, sir. Good evening. सर हाँ सर वो क्या कहते हैं, आज मेरा क्या कहते हैं साइंस का टेस्ट था. हाँ. फिर सर उसमें अरे सर उसमें मुझे एक ना डाउट था. उसमें जो डाउट था वो फोटो भेज दो, हम बता देंगे तुमको क्या डाउट. ठीक है सर, भेज मेरी दीजिए. क्लास है ना. ठीक है सर.